नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जबलपुर में जो हादसा हुआ है बरगी डैम में, वो हादसा किसकी वजह से हुआ है और उसको हादसा कहा जाए या हत्या कहा जाए, ये भी एक सवाल है। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि नर्मदा नदी में डीजल के क्रूज चलाने पर रोक है। आपको पता होगा, क्रूज पलट गई। पर्यटन के लिए ले जाए जा रहे थे लोग, सैर के लिए। लगभग 40 लोग उसमें सवार थे। 9 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और मरने वालों में ज्यादा संख्या हमेशा की तरह महिलाओं और बच्चों की। 8 महिलाओं और 1 बच्चे का शव निकाला जा चुका है। तो एक बात इस स्थिति में साफ हो जाती है कि जो नेता है वो मौज करने के लिए होता है। आपने देखा होगा, हावड़ा में नरेंद्र मोदी फोटो खींच रहे थे गर्मी के दिन में, और भयानक गर्मी में चादर लपेट के, शॉल ओढ़ के, चिलचिलाती हुई धूप के मौसम में फोटोग्राफी कर रहे थे। पूरा कोलकाता पसीने से तरबतर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शूटिंग करवा रहे हैं, फोटोग्राफी की शूटिंग। दूसरी तरफ क्रूज चल रहा है। जो सचमुच में घूमने के लिए गए थे, जो सचमुच में फोटो खींचने के लिए गए थे, जो सचमुच में चाहते थे कि इस मुश्किल जीवन में कुछ आराम मिले, कुछ आदमी खुद को भुला सके। क्रूज डगमग डगमग होती है, नीचे से एक लहर आती है और वो पलट जाता है। सारे के सारे लोग गिर जाते हैं, डूबने लगते हैं। ज्यादातर लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। 11 लोग बताया जाता है कि उसमें से तो बिल्कुल ही लाइफ जैकेट नहीं थी उनके पास। और कुछ लोगों को जब डगमगाने लगा क्रूज, तब हड़बड़ी में कुछ लोगों को लाइफ जैकेट दिया गया और उनमें से कुछ लोग बचे, अभी तक निकाले जा सके। तो सवाल है कि जब मिनिस्टर को ही नहीं पता है कि मिनिस्ट्री कैसे चलती है, तो कैसे नागरिक सुरक्षा होगी। गुजरात में मोरबी का पुल गिर गया था। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से वो झूला पुल खोल दिया गया कंपनियों के फायदे के लिए। अजंता घड़ी जो बनाती है, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल के रख रखाव का ठेका दे दिया गया था और कितने सारे लोगों की जिंदगी गई, आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा बिहार में भगदड़ मची पूजा के दौरान, कितने सारे लोगों की जान गई, आप जानते हैं। एक बाबा नारायण साकार हरि, उसके आगे लोग बिछ गए, कितने लोगों की जान गई, आप जानते हैं। कुंभ के मेले में तो संख्या ही नहीं आई, कितने लोगों की जान गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, लोग मर गए। हर जगह सरकार जिम्मेदार है और ये जिंदगियां बचाई जा सकती थी अगर थोड़ी सी सहूलियत होती, थोड़ी सी अनुपालना होती नियमों की। तो ये जो क्रूज पलटा है जबलपुर में बारगी डैम में, वो मध्य प्रदेश टूरिज्म का क्रूज था। 20 साल पुराना बताया गया, 2006 में बना था वो। 2026 तक वो वैसे ही चलता जा रहा था। कोई देखने वाला नहीं था कि ऐसे, जबकि बहुत ज्यादा तूफान नहीं था, थोड़ा सा लहरा आया था और क्रूज पलट गया। तो ये देखने वाला ही कोई नहीं था इस देश में कि अगर इस तरीके की कोई घटना घटती है तो फिर होगा क्या, जान बचाई जा सकती है कि नहीं बचाई जा सकती है। सोचिए, कोलकाता से बुलाई गई है पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम कि आकर शवों को निकालो। हर जगह यही होता है, पहले आप इस तरह की घटना घटने का पूरा माहौल बनाते हैं, उसके लिए एक आधार बनाते हैं, और जब घटना घट जाती है तो कहते हैं आकर लाश गिनो। आकर कोई भी एसडीआरएफ की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम हो, लाशों को गिरने के अलावा कर क्या सकती है। ये जो घटना घटी है जबलपुर में बारगी डैम में, उसके लिए साफ तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। ये जो इतने सारे लोगों के खून के जो छींटे हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दामन पर लगे हुए हैं। उनको जवाबदेही लेनी पड़ेगी।
मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा। आप जिंदगियों की कीमत नहीं लगा सकते इस तरीके से। कई कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर से 3 से ज्यादा सदस्य चले गए। कर्नाटक के एक कर्मचारी हैं जो अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ आए थे, माता पिता के साथ आए थे, और भी लोग थे। माता पिता किनारे बैठ गए, बाकी के लोग नाव में बैठ गए, केवल एक बच्चा बचा है। एक मां निकाली गई है, उसके पास एक लाइफ जैकेट था, वो अपने सीने से अपने बच्चे को चिपकाए हुए है, दोनों के दोनों की जान चली गई। 9 लोगों की जान गई है अभी तक के हिसाब से, जो शव निकाले गए हैं। हो सकता है कि ये वीडियो जब तक आप पहुंचे तब तक आंकड़ा और बढ़ जाए। सरकार को पता ही नहीं है कि कुल सवार कितने लोग थे। मथुरा में जो नाव पलटा, ये तो 1 महीने के भीतर 2 घटना हो गई है, एक उत्तर प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में। दोनों जगह ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब तो डबल इंजन का भी मामला नहीं रहा। स्थानीय पंचायत सरकार भी भाजपा के पास ही है, वहां भी कोई बचाने वाला नहीं था, यहां भी कोई बचाने वाला नहीं था। कोई देखने वाला नहीं कि जो चला रहे हैं इस तरह के क्रूज या नाव या जो टूरिज्म के नाम पर बंदोबस्त किए जा रहे हैं, उनके पास ऐसी कोई योग्यता है कि नहीं, ट्राइड एंड ट्रस्टेड। कहां से एग्जाम लिया, किसने एग्जाम लिया, कौन सर्टिफाई किया। अगर रेलगाड़ी चलाते हैं तो आपको एक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हवाई जहाज चलाते हैं तो और कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। बस चलाते हैं यहां तक, तब भी आपको एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अपनी गाड़ी चलाएं तब भी कानूनी तौर पर आपको एक ठीक ठाक टेस्ट पास करना पड़ेगा। सड़क पर जाकर अपनी गाड़ी चलाकर भी टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्रूज चला रहे हैं, ये जो नाव चला रहे हैं अलग अलग जगहों में, और जहां बार बार पलटने की घटना यार, कोई देखने वाला नहीं है कि उनकी ट्रेनिंग है कि नहीं। ट्रेनिंग है तो उनकी ट्रेनिंग अपडेट है कि नहीं। रिफ्रेशर कोर्स चलते हैं इस तरह के जोखिम वाले कामों के, कि आपको समय समय पर यह जानकारी दी जाए कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए फुल्ली इक्विप्ड है या नहीं है, और हैं तो कितने हैं। नई नई टेक्निक आ गई है, एआई आ गया है, इसकी जानकारी आपको है कि नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हल्का सा झोंका आता है और एक क्रूज पलट गया और उसमें सवार सारे लोग डूबने लगे, आधे से ज्यादा लोगों के पास लाइफ जैकेट नहीं है। ये देश चल रहा है, तमाशा चल रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा। प्रधानमंत्री इस देश के फोटोग्राफी खींचने के लिए नाव में बैठकर उतर जाते हैं और उनके आसपास दर्जनों कैमरे लग जाते हैं, झाल मुड़ी खाने की भी शूटिंग करवाते हैं। तो इस देश के लोगों की जिंदगी जो है वो क्या झाल मुड़ी से भी सस्ती है? क्या बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है? और ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, किसी एक नेता की बात नहीं है। ये सवाल है नागरिकता के बोध का, कि वो कितना बचा हुआ है और उसको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। आप ही देख ही रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर लाखों लाख लोगों के नाम काट दिए गए। बंगाल में वोट देने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि कोई बात नहीं, इस बार तो नहीं हो पाएगा, अगली बार देख लेंगे। तो जो सिस्टम बनाया जा रहा है और खड़ा किया जा रहा है, वो सिस्टम जानलेवा हो गया है। शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री को, जिनको पता ही नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। और ये एक हाहाकारी स्थिति है। तो जरा अपने आसपास नजर गड़ाइए और देखिए कि जनता की जान के साथ कहां कहां खिलवाड़ हो रहा है। आवाज उठाइए और मांग कीजिए सुरक्षित जीवन का। ये हमारा और आपका अधिकार है, और इस मुल्क की, किसी भी राज्य के, वहां के स्थानीय सरकारों की, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि एक सम्मानजनक जीवन मुहैया कराए। और यह गारंटी संविधान ने हमको दी है, किसी का एहसान नहीं है। फिलहाल हम और आप मिलकर ये सोचें कि जो घटना घटी है जबलपुर में, बरगी डैम में, उस घटना के सबक क्या हो सकते हैं। हम आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।